मेरे को अंदर जाने के बाद में यानी अपने आप को बहुत ही बड़ा फील महसूस हुआ कि यार जन्नत तो यहाँ पे है। तो मैंने उसी टाइम पे यानी अंदर जाने के दरमियान मैंने सबको कॉल किया, मेरे ग्रेट गुरु शामिल सर को मैंने कॉल किया और वो वहीं पे थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आया था। मैं हमारे साथ ही में गए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से उनका नंबर नहीं आया। तो मैं बहुत ही ऐसा लगा एक बार तो कि यार यहाँ पे हमारे सर हमारे साथ में नहीं है। लेकिन सर को कॉल किया कि सर हम आपने कहाँ हमको लाके बताओ, हमारे कोई हैसियत नहीं थी यहाँ आने की और आपने कहाँ लाके हमको, तो मतलब बहुत ही वहाँ पे बढ़िया लगा। मैं वहाँ की फीलिंग बता नहीं सकता। और मेरे ग्रेट गुरु जो ग्रेट मेंटर जो ज्ञान के सागर हैं और गुणों के जो भंडार है, मैंने उनको कॉल किया। मेरे सोमवीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनको कि उनकी वजह से मेरे को पहली बार जिंदगी में मेरी जो 25 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें जिंदगी में मैंने कभी भी इस तरीके का होटल अंदर जाके फीलिंग महसूस नहीं की थी। और पहली बार मैं जिंदगी में इस तरीके का वो माहौल वहाँ पे देख पा रहा था। तो मैंने सर को तुरंत कॉल किया और धन्यवाद दिया कि सर इस तरीके का यहाँ पे आपने तो बताओ कहाँ ला के मेरे को खड़ा कर दिया। यानी अपने आप में मैं बहुत ही अंदर एक्साइटमेंट फील कर रहा था। और वहाँ पे जब मैंने अंदर जाके देखा तो किस तरीके का वहाँ पे वो रूम वगैरह हैं, हमको जाने की जो रहने की जो जगह मिली वो बहुत ही शानदार थी। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। और वो वहाँ के जो बाथरूम के वो चलाना वलाना हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। बिल्कुल ये समझो कि हमारे लिए तो बिल्कुल ही नया हो गया था। नीचे हाथ डालो तो पानी आ जाता था, चले जाओ तो लाइट ऑटोमेटिक बंद। यानी मैं तो बिल्कुल ये समझ लो कि मैं तो अपने आप को बता नहीं सकता कि किस तरीके का वहाँ पे जो माहौल था, जिंदगी में पहली बार इस तरीके का मेरे को वो सब देखने को मिला। और वहाँ पे जो मेरे को जब मैं देखना जिसको चाहता हूँ उससे कई गुना बेटर मेरे को बढ़िया खाना पीना वो सब कुछ रहना मिला, सब कुछ बेटर सेटिंग थी और बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। और वहाँ पे हमारे जो महागुरु ग्रेट मेंटर्स सत्येंद्र प्रसाद सर का वहाँ पे बहुत ही बढ़िया रोल रहा। और उस ट्रेनिंग का मेरे जीवन में इतना बड़ा असर हुआ कि वहां से मैंने डिसीजन लिया कि आपको यार काम तो करना करना है और काम करके दिखाना है। तो वहां से उस दिशा ट्रेनिंग के आने के जस्ट बाद में यानी बहुत ही कम टाइम में मेरे को ऐसा 5-7 दिन में ही मेरा वो मतलब सिल्वर लेवल था वो कंप्लीट हो गया था। मैं सिल्वर नहीं था, बिना सिल्वर के वहां पे गया था। ऐसे सर ने मेरे को भेज दिया था कि ये यहाँ पे सिल्वर का नंबर आता है, तो आपका नंबर आ गया है तो जाना है आपको। तो मैं चला गया था और फिर मेरा 5-7 दिन में सिल्वर कंप्लीट हो गया था। तो ये मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं होमवीर सर और ग्रेट गुरु श्यामवीर सर और मेरे अपने सर, इनकी वजह से ये सब हुआ। नहीं तो कहाँ इसके लायक था मैं। और क्योंकि मैं अपने आप को ये समझता था कि सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास में है, बाकी किसी के पास में नॉलेज नहीं है। मैं अपने आप को इस तरह के समझता था। मैं गलत था, लेकिन वहां जाके मेरे को फील हुआ कि यार वास्तव में जन्नत तो वहां पे है। वहां पे जाने के बाद में मेरे को सब कुछ क्लियर हुआ। और फिर कुछ थोड़े दिन बाद में यहाँ पे मेरे जो गुरु सुनील सर हैं उनका आवागमन यहाँ सूरत में हो जाता है। और वो यहाँ पे एजुकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। और उनके एजुकेशन पार्ट स्टार्ट करने से मेरी टीम में एजुकेशन डेवलप होता है, एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है और मेरी टीम में लीडर तैयार होते हैं। यानी मैं खुद अकेला काम कर प्लान देने कभी कभी जाता था, कभी नहीं जाता था, मेरे को शर्म जैसा महसूस होता था। लेकिन सर के यहाँ पे एजुकेशन पार्ट स्टार्ट करने से मैं चाहूंगा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सर की वजह से ग्रेट मेंटर मेरे महागुरु सुनील सर की वजह से मेरी टीम में इतने लीडर तैयार हो गए, इतने लीडर तैयार हो गए कि वो खुद ही अपने लीडिंग ले आते हैं और मेरे को पता भी नहीं चलता है। इतना बड़ा मतलब योगदान सर का रहा है। तो सर ने एजुकेशन पार्ट का स्टार्ट किया तो मैं फिर टारगेट की बात आई, टारगेट करना। मेरे जो ग्रेट गुरु सैम्बिक सर हैं उन्होंने बताया कि सर आपको थाईलैंड का टारगेट फाइट करना है, थाईलैंड का टारगेट आपको फाइट करना है। मैं सर बिल्कुल करके दिखाऊंगा। तो उसी दरमियान मैं मतलब थाईलैंड का टारगेट फाइट करने के लिए मतलब कदम उठाया था। और पूरा टाइम फैक्ट्री से बचता वो पूरा टाइम मैं फील्ड में लगा दिया था, पूरा टाइम फील्ड में फैक्ट्री में जाता आता और उसके बाद में का जो टाइम था पूरा फील्ड में। मेरे ग्रेट गुरु सैम्बिक सर ने मेरे को बताया इस तरीके से मेरी प्लानिंग डिजाइन की। और सोमवीर सर ने मेरे को बताया इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। फिर कुछ ही दिनों बाद में मतलब 10-15 दिन बाद में सर यहाँ से चले जाते हैं और सिलवासा चले जाते हैं। मेरे जो ग्रेट गुरु सैम्बिक सर हैं वो यहाँ से सिलवासा चले जाते हैं और मेरा एकदम से सिर टूटना जैसा हो गया। मैं तो पता नहीं मेरे साथ में का रिजल्ट बिल्कुल कम आने लगे और मैं धीरे धीरे फील्ड में निकलना लग गया कि मेरे को वहां पे अब जाना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा, मेरे को काम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग आती थी वो मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर और मेरे जो अपलाइन है नरेंद्र सर उनकी वजह से आती थी। वो काम करते थे, वो प्लान करते थे, वो फॉलो करते थे, तो मेरी ज्वाइनिंग आती थी। नहीं तो मेरा ज्वाइनिंग का कोई आना
मैं सिल्वर बन गया था, सिल्वर बन गया, मेरे को प्लान नहीं आ रहा, सिल्वर स्टार भी बन गया था, लेकिन मैं प्लान नहीं कर पा रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था प्लान। मैं मतलब दिमाग से बिल्कुल ही आउट हो रहा था कि किस तरीके से मैं प्लान करूंगा। तो सर वहां पे चले गए और एकदम से मैं डाउन हो गया, तो मेरे को बहुत ही गलत लगा, बुरा लगा कि सर ऐसे बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हैं। मेरे से वादा किया था सर मैं आपका टारगेट करवाऊंगा और आपके साथ में रह के काम करूंगा, और सिलवासा से ले गए, तो मेरे को बहुत ही गलत लगा। फिर मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, जो ज्ञान के सागर, मैं उनका बहुत बहुत दिल गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को समझाया और मेरी प्लानिंग डिजाइन की कि आपका टारगेट इस तरीके से होगा। तो फिर उसी दरमियान मेरा टारगेट नहीं हो पाया, लेकिन उस सर के चले जाने से मेरा इतना बड़ा फायदा हुआ कि मैं फील्ड में निकलने लग गया और मैं खुद प्लान देने लग गया, और मैं लोगों को मतलब फॉलो करने लग गया। मतलब कोई भी आदमी आ जाए, कैसा भी आ जाए, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा आ जाए, कोई भी आ जाए, कैसी भी पर्सनैलिटी आदमी आ जाए, एक्साइटमेंट के साथ में उसका प्लान करता था और अपने तरीके से अपने मतलब मैं अपनी खुद प्लान लेके खुद फॉलो करके डीडी लेके आ जाऊंगा, इस तरीके से मैं मतलब एक तैयार हो गई कि मेरे अंदर एक लीडर की जो काबिलियत होती है वो मेरे अंदर डेवलप हो गई थी। फिर सर ने बताया कि अब आपको दूसरा टारगेट फाइट करना, अभी जो टारगेट आ गया, नया टारगेट स्टार्ट हो गया, इसमें आपको थाईलैंड का टारगेट फाइट करना ही है। विनोद जी। हेलो हाँ विनोद जी, एक मिनट विनोद जी। गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम था थोड़ा सा। जी, बोलिए। अपने तरीके मैं खुद डीडी लेके आ जाता था और मेरे अंदर एक मतलब लीडरशिप डेवलप हो गई थी, मैं खुद अपने तरीके से मतलब डीडी ले आता था। फिर दूसरा जब टारगेट फाइट हुआ, तो मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, ज्ञान के भंडार, मैं फिर से उनका एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने मेरी प्लान मतलब जैसे ही टारगेट स्टार्ट हुआ, प्लानिंग डिजाइन की और मेरा टारगेट मतलब होने ही वाला था, लेकिन लास्ट दिन में बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश आ गई थी, और मेरा बारिश होने की वजह से मेरे को ऐसा लग गया था कि ये अब मेरा टारगेट नहीं होगा। मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मेरा टारगेट होगा। मैं सोचा आपकी बात फिर मैं रह गया, बिल्कुल भी मेरा टारगेट नहीं हो, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। स्टार्टिंग में 8 ज्वाइनिंग थी, लास्ट दिन था और 8 ज्वाइनिंग थी, और बहुत बारिश आ गई थी, बहुत सारी बारिश, यानी बारिश ही बारिश, इतना इतना पानी भर गया था हमारे घर बार, मतलब सब में पानी आ गया था। लेकिन सर ने कहा यार आप बारिश की बात कर रहे हो क्या, बारिश में तो बचपन से खेलते हो, चलो बाहर निकलो और मेरे साथ में चलो। तो सर के साथ में मैं निकला, और उस दिन 8 की बजाय शाम होते होते 10 लेडी का बंदोबस्त हुआ, और मेरा गोवा का टारगेट फाइट हुआ। गोवा का टारगेट मेरा फाइट हुआ उसी मतलब जो मैं बाहर निकला तब। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उस टारगेट में मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, सोमवीर सर, और ग्रेट गुरु श्यामवीर सर, और मेरे सीनियर अपने नरेंद्र सर का बहुत बहुत योगदान रहा था, उनकी वजह से मेरा ये टारगेट फाइट हुआ था गोवा का। उसके बाद में मेरा थाईलैंड का टारगेट दूसरा मैं फाइट करना चाहा, सर ने मेरे को बताया कि इस तरीके से आपका टारगेट फाइट करना है थाईलैंड का। फिर यहाँ पे सर क्या जो अपने जो महागुरु सुनील सर हैं, उनकी कोर ट्रेनिंग यहाँ पे एजुकेशन पार्ट स्टार्ट था, वो मैं कंटिन्यू ले रहा था, कंटिन्यू वो मैं ले रहा था। और यहाँ पे फिर फंक्शन भी हुआ था, जिस फंक्शन में मेरा गोल्ड का सम्मान हुआ था। फिर अपने जो उस फंक्शन से मेरा बहुत ही भरोसा बढ़ा। फिर लीडर मीटिंग हुई, एक लीडर्स मीटिंग, अपने जो महागुरुओं की भी गुरु महागुरु अजय पंडित सर आए थे, और लीडर्स मीटिंग के बारे में मेरे को मतलब अंदर से खुद की पहचान हुई, और बहुत कुछ मेरे को जानने को मिला, बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला। उस सीखने के बजाय बाद में मेरा टारगेट चल रहा था थाईलैंड का, और मैं प्लानिंग डिजाइन करवाया मेरे जो ग्रेट महागुरु हैं सुनील सर, उनसे मैं गया वहाँ पे जहाँ पे उनका वो मतलब रहते थे, वहाँ पे गया कि सर मेरा मतलब मैं थाईलैंड का टारगेट फाइट करना चाहता हूँ, और मेरी डिजाइनिंग प्लानिंग डिजाइन करो सर, मेरे को किसी भी हालत में ये मेरे को टारगेट फाइट करना है सर, थाईलैंड का मैं टारगेट फाइट करना चाहता हूँ, मेरे को ये टारगेट फाइट करना ही है। तो सर बोला कि सर ने बताया कि आपका टारगेट आराम से हो जाएगा विनोद जी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बोला नहीं सर, मैं अभी से मैं प्लानिंग करूँ सर, मेरी मैं अभी से मैं करना चाहता हूँ। तो सर ने मेरी प्लानिंग की, इस तरीके से काम करना है, और फिर मैं काम करना स्टार्ट किया। सर का मतलब आशीर्वाद रहा मेरे साथ में, और मैं काम करना स्टार्ट किया।
फिर लास्ट में वही बात अटक जाती है। लास्ट में 2 दिन बचते हैं और सर का कॉल आता है कि विनोद जी आपके पास में मात्र 2 दिन है, 27 तारीख को आपका टारगेट है, वो लास्ट 2 दिन है। और उस टाइम पे 24 ड्यूटी कम पड़ रही थी। लास्ट दिन में 2 दिन पहले 24 ड्यूटी कम पड़ रही थी। तो पहले दिन हम लोगों ने मतलब मेरे जो ग्रेट गुरु श्यामवीर सर है, सोमवीर सर है, उन्होंने मेरा साथ दिया बराबर, और मैं उनके साथ में निकला। तो 12 डीडी तो एक दिन में आ गई थी, लेकिन दूसरे दिन फिर 12 डीडी रह गई थी। और वही हाल होता है बारिश का, वही बारिश जबरदस्त है, वही आलम रहा। मतलब मैं परेशान था कि मेरा तो टारगेट अब नहीं होगा, और मैं फिर से एकदम मायूस होकर बैठ गया कि मेरा अब टारगेट नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अंदर तक सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं जिसके काबिल नहीं था मेरे को वहां लाके खड़ा कर दिया। मतलब मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरी पहचान बन गई थी, और सर ने साथ दिया कि चलो मैं आपका, मेरे साथ चलो। तो सोमेश सर ने मेरे मतलब साथ में निकले, और 12 की बजाय 2 डीडी वहां पे एक्स्ट्रा आई शाम होते होते। और मतलब टाइम नहीं मिल रहा था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और बहुत मतलब भीड़, मतलब एक भीड़ सी लग गई थी वहां पे। तो मेरे मतलब ग्रेट गुरुओं की वजह से ये मेरे 3 मतलब टारगेट फाइट हुए। और इनके लिए सबसे ज्यादा अहम अगर रोल रहा है तो मेरे ग्रेट महागुरु सुनील सर का रहा है, क्योंकि इनके जो एजुकेशन पार्ट था उनकी वजह से मेरा इतना मतलब जो विजन था वो क्लियर हो पाया कि मेरे को काम करना चाहिए। उन्हीं के नॉलेज की वजह से, उनके जो एजुकेशन की वजह से, और मेरे को ये सब करना पड़ा, और मेरे अंदर इतनी काबिलियत आई कि आज मैं अपने तरीके से प्लान भी करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, और बहुत ही कम टाइम में मेरा जो लेवल भी बदला है, टारगेट भी मैंने अचीव किए हैं। ये सब का सब अगर अहम जो रोल जाता है, अहम जो जिनका योगदान रहा है, वो सबसे ज्यादा ये जो अपने जो महागुरु सुनील सर हैं, उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं दिल की गहराई से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत मतलब आभार है उनका, कि इनकी वजह से मेरा ये जो मतलब टारगेट फाइट हो पाया, और मेरी टीम में इतने लीडर्स जनरेट हो गए कि वो भी अपने तरीके से मतलब टारगेट, 4-4 लोगों के टारगेट फाइट हुई। सर की एजुकेशन पार्ट चालू करने से मेरी टीम में भी 4-4 लोगों के थाईलैंड के टारगेट फाइट हुए, और गोवा के टारगेट फाइट हुए। इस तरीके से 4 लोगों के टारगेट फाइट हुए। नहीं तो मैं तो ऐसे ही उलझा हुआ था, जिन काम को कर रहा था ऐसे ही मैं चलता चला जा रहा था, और इसी तरीके से मेरी मैं उधर ही रहता, फैक्ट्री में ही काम करता रहता, और इधर मतलब कोई मेरा वो नहीं था। तो मैं ज्यादा मतलब टाइम नहीं लूंगा। और इस सिस्टम से सर के एजुकेशन पार्ट स्टार्ट करने से बहुत कुछ मेरे को अहम फर्क पड़ा। और मैं कुछ अचीवमेंट की मैं बात करूंगा कि जो जो परिवर्तन मेरे साथ में आया उनकी मैं अभी बात करूंगा, कि मेरे को सर के माध्यम से अपने बिजनेस के माध्यम से क्या मिला है, और सर का बहुत ही अहम रोल रहा है। तो सबसे बड़ा जो मेरे जीवन में जो अचीवमेंट है वो रहा है कि मेरी संगति ऐसे लोगों में थी पहले जिनका कोई गोल नहीं था, जिनका कोई एड्रेस नहीं था, जिनका कोई टारगेट नहीं था, उन लोगों से मेरी संगति थी। और इस सिस्टम की वजह से सबसे बड़ा अचीवमेंट ये हुआ है, और सर के एजुकेशन की वजह से मेरे अंदर माइंड में इतना डेवलप हुआ है कि आज मेरी संगति उन लोगों के साथ में है जिनके टारगेट, जिनके सपने, और जिनकी मतलब सोच बहुत बड़ी है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मेरा टाई अप है, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मैं मिलता हूँ। उन लोगों के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहता अभी। और मेरी मतलब मेरे भी उनके साथ में रहने से सपने बड़े हो गए, और मेरा मतलब जो सपना है वो दिन प्रतिदिन मेरा मतलब पूरा होता जा रहा है। दूसरा मेरा, मैं पहले जो फैक्ट्री में काम करता था उसमें मैं एक ही कपड़े को बार बार पहनता था। जैसे मान लो टी शर्ट पहनता था और जीन्स पहनता था, उसको 3-4-5 दिन तक पहनता था कंटिन्यू। तो लोग मेरे को बोलते थे कि यार तू डेली डेली एक ही कपड़ा पहनता, तेरे पास एक ही है। तो मैं, मेरे गंदे नहीं होते थे कपड़े, इसलिए मैं पहनता था 4-4-5-5 दिन तक, गंदे नहीं होते थे, मैं पहनता ही रहता था। लेकिन इस बिजनेस की वजह से और गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज मैं पूरे फक्र के साथ में, पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि एक दिन में 2 बार ड्रेस चेंज करता हूँ मैं, और बिना इस्त्री के कपड़े भी नहीं पहनता। वो सब सिर्फ इस बिजनेस की वजह से 2 बार ड्रेस चेंज करता हूँ। और मतलब वो भी एक अचीवमेंट ही है, नहीं तो मैं एक ही ड्रेस को बार बार नहीं पहनता था। और टारगेट, मैंने गोवा का टारगेट फाइट किया, मोबाइल जीता, और ये सब तो अभी हुआ ही। और इसी इसी एजुकेशन की वजह से सिर्फ एक ही शहर में काम चल रहा था, किम में, वहीं पे मतलब चल रहा था मेरा जो सेशन था एजुकेशन का, किम में ही चल रहा था। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु सुनील सर का, कि उनके आने के बाद में मेरे 4-4 शहरों में काम चलना स्टार्ट हो गया, और आज 3 शहरों में ऑलरेडी एजुकेशन पार्ट चालू है, मेरा टीम में एजुकेशन पार्ट चालू है।
साइड में एजुकेशन पार्ट चालू और सूरत में एजुकेशन पार्ट चालू है, और अभी बहुत ही जल्द लॉकडाउन खुलते ही अंकलेश्वर में भी एजुकेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं एक ही मतलब एक ही शहर में काम हो रहा था और उसमें भी मेरे को ठीक से काम नहीं करना आ रहा था। तो ये सब पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो महागुरु सुनील सर का जाता है। इनकी वजह से आज एजुकेशन इतना डेवलप हो गया है कि वहां पे लीडर काम कर रहे हैं, मेरे को जाना ही नहीं पड़ रहा है, वहां पे लीडर काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ साइड को संभालता हूँ। बस ओनली एक ही शहर में रहता हूँ, साइड में। बाकी शहर में सर लोगों के आशीर्वाद की वजह से इतना एजुकेशन डेवलप हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। और मैं बहुत ही आज एक्साइटमेंट हूँ और सिस्टम के प्रति इतना मतलब एक्साइटमेंट हूँ कि अब मैं अपनी गलतियों को पूरा धीरे धीरे सुधारने लगा हूँ। बहुत गलती की थी मैंने शुरुआत में, बहुत कुछ गलतियां की और जिनको धीरे धीरे सुधार रहा हूँ। सर लोगों को मैंने बहुत परेशान किया था, बहुत चुकता था, बहुत भागता था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं भागता था। लेकिन मेरे को धीरे धीरे जिस तरीके से समझ में आया, जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं सोमवीर सर, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया समझाया। मेरे ग्रेट गुरु मतलब श्यामवीर सर ने बहुत कुछ समझाया। इनकी वजह से आज मैं बहुत ही अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ और इनकी वजह से आज जो जितनी इनकम वहां से लेता हूँ उतनी इनकम इस सिस्टम की वजह से भी लेता हूँ। तो आज मैं किसी के भरोसे में नहीं हूँ, किसी के भरोसे में नहीं हूँ कि आज मैं ड्यूटी जाऊं या नहीं जाऊं, ये मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है मैं करूं या नहीं करूं। और आज सिस्टम के प्रति इस बात करूं तो आज मेरे साथ में 700 से ऊपर की टीम मेरी है और आज सबके सब टाइगर हैं। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ मेरे महागुरु सुनील सर से कि आने वाले टाइम में अभी भी है सूरत में अगर नाम आता तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे मजबूत टीम का अगर नाम आता तो वो मेरी टीम है। और आने वाले टाइम में अगर बाहर जैसे मान लो देखा जाए आगरा में आपके उधर भरतपुर में, मैं नहीं जानता वहां पे किस तरीके का क्या चल रहा है, लेकिन वहां पे आपके टीम से आप लोग आपको कहा करेंगे कि वो सूरत में वो जो छोटा सा वो जो लड़का है उसने आंदोलन मचा रखा है, इस तरीके का आपको मतलब कमेंट करेंगे लोग। इस तरीके से बात आएगी जब सूरत में लोग मतलब नाम आएगा तो कहीं ना कहीं पे मेरा नाम आएगा। ये मैं महागुरु सुनील सर से वादा करता हूँ कि सर ने इतना मेरे जीवन में इतना बदलाव लाया है तो इतना मैं काम करूंगा और सिस्टम के प्रति हमेशा मतलब मैं बना रहूंगा। और मैं मतलब जब तक मेरे मतलब शरीर में जान रहेगी मैं सेफ शॉप में काम करूंगा और मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। और मैं कमिटमेंट करता हूँ सर से कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसमें मैं मेरे जो जॉब करता हूँ और जो ड्यूटी करता हूँ उसको रिजाइन लेटर दे दूंगा और टाइम दे दूंगा उसको कि भाई मैं आपको जितना टाइम 15 दिन महीना जितना दिन आपको वो करना है, क्योंकि वहाँ पे मेरा काम ऐसा है, मैं जिस जगह पे काम करता था वहाँ पे मेन पोस्ट में मैं ही काम करता था तो मैं उनको रिजाइन दे दूंगा। और जब 10 दिन 15 दिन महीने का टाइम आएगा उसमें मैं रिजाइन लेटर ले लूंगा और फुल टाइम सेफ शॉप में काम करूंगा। और मैं मेरे जो सीनियर अपलाइन है, सीनियर जो महागुरु हम लोगों के लिए मैं उस लाइन मैंने लिखी है तो उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि राहों में मेरे उम्मीदों के उजाले रखना, राहों में मेरे उम्मीदों के उजाले रखना, घर गिरूं किसी मोड़ पर तो मेरी हिम्मत संभाले रखना, पूछेंगे लोग मंजिल के रास्ते से, पूछेंगे लोग मंजिल के रास्ते का हाल, बस सलामत मेरे पैरों के छाले रखना, बस सलामत मेरे पैरों के छाले रखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप लोगों के भी बता देता हूँ हमारी नेक्स्ट मीटिंग और है उससे भी हमें अटेंड करना है। और वाकई आज विनोद जी काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा आपकी स्पीच रही। और सबसे बड़ी बात एक ही चीज जो मैं कहना चाहूंगा, यो यशपाल जी ने भी कहा है कि व्यक्ति को बिजनेस को इम्प्रूव करने में टाइम नहीं लगता, लेवल को अचीव करने में टाइम नहीं लगता, टारगेट को फाइट करने में टाइम नहीं लगता, जो टाइम लगता है सिर्फ समझने में लगता है कि आखिर बिजनेस क्या चीज है और कहाँ तक हमें बिजनेस ये ले जा सकता है। और जिसकी समझ में आ गया ना वो तय मान लेना वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। और आज मैं यही कहना चाहूंगा जिस ग्रुप में जितने भी लोग हमारे साथ में, आज करीब 55-60 लोग हमारे इस ग्रुप में हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा सिस्टम दमदार है नो डाउट, आपके अपलाइन दमदार है नो डाउट, खाली आप लोगों को दमदार बनने की जरूरत है। और सबसे बड़ी आज सौभाग्य की बात है कि आज से सभी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी ने सारी